नमस्ते विद्यार्थियों। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग रूप विज्ञान के शीर्षकों पर विचार कर रहे थे और हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। आज रूप विज्ञान के अंतर्गत पद निर्माण के उपकरण पर हम चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। विद्यार्थियों, हमने आपको यह बताया कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है और वाक्य में सार्थक शब्द और पद होते हैं। शब्द की सार्थकता ही पद और रूप का निर्माण करवाती है। इसलिए पद के विकास में, रूप के विकास में, पद रचना में या फिर शब्द रचना में जो तत्व होते हैं उन्हें हम व्याकरणिक कोटियाँ कहते हैं, जिसे हम दूसरे रूप में संबंध तत्व भी कहते हैं। व्याकरणिक कोटियाँ या पद निर्माण में कौन कौन से तत्व होते हैं? व्याकरण की दृष्टि से आचार्यों ने यह कहा है कि पद विकास के संदर्भ में हमें वाक्य के अंतर्गत संज्ञा, विशेषण, कारक, पुरुष, काल, लिंग, वचन इत्यादि तत्व देखने को मिलते हैं। ये व्याकरणिक कोटियाँ होती हैं और यही भाषा में संबंध तत्व भी कहे जाते हैं और इन्हीं से पद का निर्माण होता है, रूप का निर्माण होता है। विश्व की सभी भाषाओं में व्याकरणिक कोटियाँ किसी भाषा में पाई जाती हैं और किसी भाषा में नहीं पाई जाती है। विश्व की कुछ भाषाओं में लिंग विभाजन नहीं मिलता, कुछ भाषाओं में लिंग विभाजन है। किसी भाषा में लिंग का निर्णय सजीव निर्जीव के आधार पर होता है और किसी भाषा में वचन के आधार पर पद का निर्माण होता है। पद रचना में वचन का विशिष्ट महत्व होता है। किसी भी वस्तु के एक या अनेक का बोध वचन से होता है। संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन, लिथुआनी, तोखारी आदि प्राचीन भाषाओं में 3 वचनों की सत्ता है, किंतु पाली, प्राकृत, हिंदी, पंजाबी, गुजराती में 2 ही वचन मिलते हैं। अफ्रीकी भाषाओं में त्रिवचन के रूप देखे जाते हैं, लेकिन अधिकतर 2 वचनों का प्रयोग होता है। पद निर्माण के उपकरण में कर्ता का महत्व भी है। पद निर्माण के उपकरण में स्थान विशेष का महत्व भी है और यह कहा जाता है कि यदि इन व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत कोई भी एक कोटि वाक्य में उत्पन्न नहीं होगी तो सार्थक वाक्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए कारक चिन्हों को हम देखें, लिंग को देखें, वचन को देखें, काल को देखें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब को देखें, व्याकरणिक कोटियों को देखें जो शब्द रचना के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनका प्रयोग होता है और इसलिए भाषा शास्त्र की दृष्टि से व्याकरण का अपना महत्व है और उस व्याकरण के कारण ही पद का उपयुक्त निर्माण होता है। पद रचना में विभक्ति चिन्हों का, कारक का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है और यह कहा गया है कि क्रिया के साथ अन्वय की योग्यता कारक तत्व है और इस कारक को निष्पादन किया जाता है। क्रिया को निष्पन्न करने की क्षमता कारक में ही होती है। इसलिए भिन्न भिन्न भाषाओं में कारकों की संख्या अलग होती है
विभक्ति चिन्ह होते हैं, विभक्ति कारक की सूचक चिन्ह विभक्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसलिए काल के आधार पर, वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन व्याकरणिक कोटियों के आधार पर जो पद के उपकरण हैं, ये उपकरण कहे जाते हैं जिनसे सार्थक वाक्य का निर्माण होता है। भाषा विज्ञान में, रूप विज्ञान में काल का संबंध क्रिया से है। क्रिया किसी न किसी समय में घटित होती रहती है, इसलिए क्रिया के स्वरूप को देखकर काल का ज्ञान हो जाता है। संज्ञा तथा सर्वनाम की पद रचना में जो कारकों का महत्व है, वही स्थान क्रिया पद में के निर्माण में काल का भी महत्व है। इसलिए विद्यार्थियों, पद निर्माण के ये उपकरण हैं जो अनिवार्यतः वाक्य में होने चाहिए, होते हैं, और इसी से ही सार्थक वाक्य का निर्माण होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।